नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी जी न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा केवटाई में हैं, जो ब्लॉक डी तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं अरविंद कुमार यादव जी हैं, जो उर्फ मोनू यादव जी के नाम से पूरे ग्राम सभा और अगल बगल ग्राम सभा मोनू यादव जी के नाम से फेमस हैं। डीग ब्लॉक में सबसे कम उम्र के प्रधान मोनू यादव जी, अरविंद यादव जी चुने गए। इनकी लोकप्रियता छवि ग्राम सभा में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। लोगों के सुखों दुखों में 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं। ग्राम सभा में युवा समाज सेवी के रूप में माने जाते हैं अरविंद यादव जी। 4-5 वर्षों से लगातार जो प्रयाग कुंभ का मेला चलता है, अपने ग्राम सभा को दर्शनार्थी जो हैं इनके ग्राम सभा के, उनको स्नान कराने के लिए प्रयाग कुंभ के मेले में ये स्वयं अपने निजी प्रधान नहीं थे, उसके पहले स्वयं अपने निजी पैसों से गाड़ी करते थे, लोगों को ले जाकर प्रयाग स्नान कराते थे। धर्म कर्म भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके बाद ग्राम सभा में जो भी नाश्ते की दुकान, पान की दुकान है, वहां पे फ्री में अपने तरफ से डस्टबिन का भी रखवाते थे, ताकि ग्राम सभा में सफाई और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अभियान है सरकार का वो कायम रहे। इसके बाद इनका स्वयं की व्यवस्था है, टेंट की बर्तन, टेंट का कुर्सी और तमाम सारी चीजें ऐसे जो ग्राम सभा में किसी भी गरीब को, किसी भी आवश्यक लोगों को आवश्यकता रहती है, उसको फ्री में टेंट का सारे सामान देते हैं, जिससे कि हर एक व्यक्ति के घर में 2000, 5000, 10,000 की बचत होती है। कार्यक्रम में आइए जो विकास पुरुष कहे जाते हैं केवटाही के प्रधान अरविंद कुमार यादव उर्फ मोनू यादव जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। सर, आपका यूपी जी न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1.5 वर्ष लगभग हो गया, गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? पहले तो हम आपको चैनल को नमस्कार और स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। हमें सर प्रधान बने 1.5 साल हो गया। इस हमारा कायाकल्प, पंचायत भवन और साफ सफाई के बारे में ज्यादातर हम विकास किए हैं सर। और जैसे इंटरलॉकिंग हो गया, हाँ, सामुदायिक शौचालय, ये सब में हमारा सर बराबर कार्य चल रहा है जी। सामुदायिक शौचालय सर कितने सीटर का बना है? 4 सीटर का सर। जी सर, वो इस्तेमाल होता है? हाँ, बराबर हमने टेकर को दे दिया है और उसमें बराबर साफ सफाई और पब्लिक प्लेस, महिला लोग उसमें बराबर अपना आती हैं। भरपूर इस्तेमाल होता है? हाँ, भरपूर इस्तेमाल होता है सर। जी सर, पंचायत सचिवालय का निर्माण सर रिपेयरिंग करा के कराए हैं कि पूरा जमीन से लेकर ऊपर तक पूरा नया बना है? सर, पंचायत भवन का जो कि हमारा छत स्तर तक पूर्व प्रधान के द्वारा हुआ था, उसके बाद पूरी पंचायत भवन निर्माण हमने करा के आज पंचायत भवन एकदम संचालित रूप से चल रहा है। इसमें सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं? हाँ, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं जी सर। पंचायत सहायक की नियुक्ति हो गई है? हाँ, पंचायत सहायक की नियुक्ति हो गई है। पंचायत सहायक भी आते हैं। क्या नाम है सर उनका? लक्ष्मण कुमार बिंद। लक्ष्मण कुमार बिंद जी। विकास कार्यों में आपका सहयोग करते हैं? हाँ, विकास कार्य में वो हमारा सहयोग करते हैं। अपने मतलब कर्तव्यों का मूल्यभात काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं जी सर। आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में जो मिनी शौचालय, जो इज्जत घर कहा जाता है, स्वच्छ भारत मिशन का जो मोदी जी का सपना है कि एक भी घर गांव में वंचित न रहने पाए, हर घर में शौचालय हो, तो सर आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में कुछ शौचालय भी बना है कि अभी नहीं? हमारे सर 1 साल के जो बीता है, इसमें हमने 27 इज्जत घर यानी शौचालय डायरेक्ट बेनिफिट लाभार्थी के खाते में 12,000 रुपए की धनराशि आई, जो कि सभी लोग उसको बना के और कुछ अपने पास से भी वो लोग लगा के अच्छे ढंग से शौचालय बना के उसका उपयोग कर रहे हैं। जी। लगभग सर आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में कितना बन जाएगा ताकि गांव में एक भी बाकी न रहने पाए? अगर जैसे कि अभी पोर्टल चल रहा था, सभी लोग ऑनलाइन किए हुए हैं और उसका लिस्ट आएगा ब्लॉक स्तर से, तब उसमें चिन्हित करके जिनके पास शौचालय उपलब्ध नहीं है उनको शौचालय दिया जाएगा। जी सर, आपके 1.5 वर्ष के कार्यकाल में ग्राम सभा में कुछ आवास बने हैं लाभार्थी जिनके पास टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकान बना है? हमारे कार्यकाल में टोटल 14 आवास बने हुए हैं, जिसमें 3 मुसहर हैं और जिसमें ओबीसी के 3 हैं और उसके बाद 8 एससी के हैं, जो कि टोटल 14 आवास हमारे यहाँ
हमारे कार्यकाल में बना है। एक वर्ष में 14 आवास हाँ, काफी अच्छे पैमाने पर। हाँ, अच्छे तक पैमाने पे बना है। और वो लोग गरीब थे, आज उस आवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी, जो यानी मुख्यमंत्री जी का ये सोच है, उसको देखते हुए हमारे गांव में जो आवास उपलब्ध हुआ, हमने दिया, वो लोग अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर, कुछ इंटरलॉकिंग हुआ है आपके एक वर्ष काल में? हाँ, एक वर्ष में हमने एक इंटरलॉकिंग मनरेगा के थ्रू करवाया है। कितने मीटर का है सर वो 100 मीटर का है सर। 100 मीटर का है। और बाकी कुछ कच्चे काम कुछ हुए हैं नहीं हुए? हाँ, कच्चे काम जैसे कि सर नाली और खड़ंजा, मतलब मिट्टी कार्य, ये सब तमाम चीज हुए हैं सर जी। जी सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? सर जी, हमारे ग्राम सभा में शिक्षा विद्यालय है हमारे यहाँ, वो अच्छे ढंग से शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाता है। प्राइमरी मिडिल दोनों है सर? केवल प्राइमरी मिडिल दोनों है। अब उसको जो कि मिला के गवर्नमेंट से कंपोजिट विद्यालय के रूप में इस समय जाना जाता है। और इंग्लिश मीडियम है, सभी बच्चे पूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं। और हमारे जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो अपने मतलब निर्धारित समय पे आके और अच्छे ढंग से शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। जी, जो खाना पीना उसमें बनता है वो आपके माध्यम से होगा? जी जी, उसमें सर कहीं अगर खाना पीना चेक करते हैं? एमडीएम जो है वो हमारे माध्यम से है, तो एमडीएम अच्छे ढंग से बनाया जाता है। हम वहाँ जाके निरीक्षण करते हैं और उसके बाद टेस्ट भी करते हैं, यानी मतलब ठीक है या नहीं है। अगर सही है तो सही है, गलत है तो हम उसको तुरंत निर्देश दे के अच्छे से अच्छे जो वहाँ बना रहे हैं खाना बनाने वाले, उसको निर्देश दे के अच्छे से अच्छे, ताकि हमारे गांव के ही बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। जी सर, किसी किसी गांव में देखा जाता है कि कोटेदार के द्वारा जो गरीब होते हैं, पात्र होते हैं, उनको राशन मिलने में समस्याएं होती हैं। जो अपात्र, जो सक्षम व्यक्ति होते हैं, वो राशन बड़े आराम से ले जाते हैं। तो सर, क्या यह समस्या आपके भी गांव में है? देखिए सर, ये तो आप जैसे जान रहे हैं, जो दबंग हैं वो तो तुरंत जाके अपना मान लीजिए ले लेते हैं जी। और जो गरीब हैं वो तो मान लीजिए डरते हैं, वो वहां से जाने तक डरते हैं जी। तो हमारा कार्य है, मैं ले जाके उन लोगों को राशन अच्छे ढंग से दिवाने का काम करते हैं। और कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी अभी हैं गरीब, जो कि अभी तक वो कार्ड से वंचित हैं जी। कार्ड से वंचित हैं, तो हमारा ये प्रयास है उन लोग का भी कार्ड बना के, और उन लोग को भी गरीब हैं जो कि एक भी हिस्सा जमीन नहीं है, उनको जरूरी है राशन पाने के लिए। सर, आपके ग्राम सभा में, हर ग्राम सभा में आशा बहन होती हैं, आंगनवाड़ी होती हैं, उनको सरकार की तरफ से तमाम कीटनाशक दवाइयां मिलती हैं गांव में छिड़काव करने के लिए। और आशा बहन को तमाम विटामिन और कैप्सूल की दवाइयां मिलती हैं, कैप्सूल मिलते हैं, ताकि गांव में जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो गरीब हैं उनको दवा का वितरण किया जाए। तो सर, ये लोग अपना कार्य अच्छे से करते हैं कि कुछ लापरवाही है इसमें? हमारे ग्राम पंचायत में 2 आशा बहुएं हैं, वो अपनी कार्य नियमतः बराबर करती है। जो वहां से दवा मिलता है उसका बताना, जैसे इस समय संचारी अभियान चल रहा है जी, जी, जी। इसमें वो लोग अपना पूर्ण रूप से काम कर रही हैं। हमने भी उसका जायजा लेता हूँ वो लोग काम कर रही हैं या नहीं। लेकिन जो आशा बहु हैं वो डिलीवरी के बारे में, उसके जो पोषाहार मिलता है, वजन, टीका बराबर निरंतर ध्यान देती हैं। जी सर, आखिरी सवाल यह है कि जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जब आप के ग्राम सभा में कोई बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, विकास में अवरोध उत्पन्न होता है, आप लोग इनके पास जाते हैं तो आपके समस्याओं का सर वो लोग समाधान करते हैं, सुनते हैं, आश्वासन देते हैं? जी, जैसे जो हमसे बड़े प्रतिनिधि हैं, मैं जब उनके पास जाता हूं तो ये है कि उन लोग के माध्यम से आश्वासन मिलता है कि चलिए प्रधान जी, ये आपका काम अवश्य होगा
और मिलजुल के कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, पहली बार आप प्रधान हैं, युवा हैं, पूरे ब्लॉक में सबसे युवा प्रधान आप हैं। आज तक आपके ग्राम सभा में जो प्रधान जो विकास कार्य न किए हों, आप अपने गांव में 5 साल में करके आप ऐतिहासिक काम करना चाहते हो, कुछ ऐसा विकास कार्य है सर जो आज तक कोई प्रधान न किए हों, आप वह काम करके इतिहास रचना चाहते हैं? कुछ है दिमाग में ऐसा? जी, हमारे दिमाग में ऐसा बहुत सी सारी चीज है कि जो इसके पहले जब से पंचायती राज का चुनाव हो रहा है, जो हमारे ग्राम सभा में विकास नहीं हुआ है, हम पूर्ण रूप से वो विकास करा के और अच्छे लेवल पे अपने ग्राम पंचायत के उटाही के खुशहाली करेंगे। जैसे हमारे गांव में वंचित गेट निर्माण नहीं हुआ था, आज वो गेट मान लीजिए हमने अपने ग्राम सभा में जो प्रवेश द्वार होता है, उस प्रवेश द्वार को जो है मैंने, जिससे गांव की पहचान होती है, हाँ गांव की पहचान होती है, और उसको हमने काम चालू कर दिया है। कितना काम हुआ है सर? वो काम हमारा 90% काम हो चुका है गेट का। हमारे बड़े भाई राम यज्ञ यादव के माध्यम से वो गेट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जीएन न्यूज भारत, और हमारे साथ हैं केवटाई के प्रधान अरविंद कुमार यादव जी उर्फ मोनू यादव जी से खुद के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई। इस ग्राम सभा का मुख्य समस्या यह है कि आज तक कोई भी प्रधान गांव के पहचान के लिए कोई गेट, कोई बड़े रास्ते या कोई मुख्य द्वार का निर्माण नहीं कराए थे। प्रधान जी की दिली इच्छा यह है कि गांव के नाम के लिए, गांव के सम्मान के लिए मेन रास्ते पे एक मुख्य द्वार बनवाया जाए, एक गेट बनवाया जाए, जिससे गांव का पहचान होगा, गांव का सिंबल वहीं पे एक चिन्ह वहां पे प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गांव की सीमांकन होगा, भैया इस गांव में जाना है, यही रास्ता है। इतना ऐतिहासिक काम करके इतिहास रचना चाहते हैं। आज तक कोई भी प्रधान गेट नहीं बनवाए। सर, आपसे विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए, आपसे ग्राम सभा की समस्याओं पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।